नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके के 50 प्रश्न पूछे जाने हैं और सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 में से कम 40 प्लस स्कोर तो हर हाल में करके ही आए। उन्हीं 40 प्लस का स्कोर कराने के लिए आपको मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप ये स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे। तो साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी भाई बहन तक जरूर पहुंचा दें जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो प्रश्न है जो टीसीएस के द्वारा पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो कौन सा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तराखंड में स्थित है और इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, तो ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकाई देश से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है और निर्यात भी अमेरिका को ही सबसे ज़्यादा करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 फरवरी को। कब? 22 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है नाथुला दर्रा, ये आपको बताना है। तो ये है सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश, तो ये है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था भारत में पंचायती राज अधिनियम, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है। तो किसकी अनुमति से होती है भारत में नए राज्य की स्थापना, तो ये होती है संसद की अनुमति से। किसके? संसद की अनुमति से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक, तो ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को, तो ये कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है। तो किसको जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय, तो ये जाता है रूस को। किसे? रूस को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है। तो कौन से देश को पुकारा जाता है पीत आतंक के नाम से, तो ये पुकारा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है। तो किसे माना जाता है सिकंदर का गुरु, तो ये माना जाता है
अरस्तु को। किसे? अरस्तु को सिकंदर का गुरु माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था गोला बारूद का पहला प्रयोग? तो ये हुआ था चीन में। कहाँ पर? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाप्राण घाट किनका समाधि स्थल है? तो किनका समाधि स्थल है महाप्राण घाट? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो कौन से देश से हुआ है पुनर्जागरण का प्रारंभ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था इटली से। कहाँ से? इटली से हुआ था पुनर्जागरण का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी फॉल ऑफ मैन किनकी प्रमुख कृति है? तो ये किनकी प्रमुख कृति है, ये आपको बताना है। तो ये है माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति दी फॉल ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कौन था अंग्रेजों का सेनापति, आपको बताना। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस? तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है? तो ये उक्ति किसकी है, यानी ये कथन किसका है? तो ये कथन है वॉल्टियर का कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चेका का संगठन किसने किया था? तो किसने किया था चेका का संगठन? तो ये किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना? तो ये हुई थी 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है तेल की नदी, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है नाइजर नदी को। किसे? नाइजर को कहा जाता है तेल की नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कोलंबिया के कहवा बाग के मैदान को? तो ये कहा जाता है फिंका। क्या? फिंका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ? सॉरी, गुजरात राज्य में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ए और सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है तंबाकू के पौधे भारत में लाने का श्रेय? तो ये जाता है पुर्तगालियों। किसे? पुर्तगालियों को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में हिमेश राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? तो कौन से राज्य में है साउथ बटन, ये आपको बताना है। तो ये है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत सबसे ज्यादा किसका आयात करता है? तो किसका सबसे ज्यादा आयात करता है भारत, ये आपको बताना है। तो
भारत पेट्रोलियम का, किसका, पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा आयात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया, तो कौन से सभ्यता में किया गया था शीशे का प्रयोग, तो ये हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले शीशे का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है, तो कौन से देश में स्थित है रूर घाटी, तो ये स्थित है जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, तो कौन से राज्य से निकलती है बैतरणी नदी, तो ये निकलती है उड़ीसा से। किससे, उड़ीसा से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा, तो ये कहा जाता होनोलुलु द्वीप को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, तो ये कहा जाता है पनामा नहर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप, तो ये एशिया को कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोयला के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है श्वेत कोयला के उपनाम से, तो ये जाना जाता है जल विद्युत को। किसे, जल विद्युत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है द्वितीय अशोक के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है कनिष्क को। किसे, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सी नदी को कहा जाता है इटली की गंगा, तो ये कहा जाता है पो नदी को। किसे, पो नदी को इटली की गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है यू आकार की घाटी, तो ये मिलती है हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है जुड़वा खनिज, तो ये जिंक और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।